दोस्तों, मानव के जीवन की शुरुआत कहाँ पर हुआ था? इसका सटीक जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अनुमान के अनुसार अफ्रीका के घने जंगलों में उन आदि मानव का राज था। कहा जाता है कि 70,000 साल पहले आदि मानव का एक दल भारत आते हैं और 45,000 साल पहले भारत से उनका एक दल यूरोप की ओर और 30,000 साल पहले इन्हीं में से एक दल ऑस्ट्रेलिया की ओर जाते हैं। दोस्तों, भोजन और मौसम के बदलाव के कारण वे लोग हमेशा से ही एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहते थे, लेकिन समय के साथ साथ उन लोगों के रहने चलने फिरने के तरीकों में भी बदलाव आया। साथ ही उनके शरीर के बनावट में भी धीरे धीरे बदलाव होने लगे थे। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार यह बात उस समय की है जब हिमालय का जन्म नहीं हुआ था। पहाड़ों की जगह पर था एक विशालकाय जलराशि जिसके चारों तरफ घना जंगल था। यहाँ पर रहते थे नर वानर जो आम बंदरों से बिल्कुल अलग थे और कभी कभी जमीन पर उतर आते थे। खाने के लिए उनके पास कोई कमी नहीं थी। ये पेड़ों के फलों को संग्रह कर खाते थे। शुरुआती समय में इसी प्रकार जीवन यापन करते थे। एक दिन विशालकाय समंदर में कंपन पैदा हुआ और देखते ही देखते सागर को भेद कर उठा एक विशाल पर्वत। इस परिस्थिति को देखकर वहां पर घूमने वाले जानवरों के बीच हाहाकार मच गई और इसी पहाड़ की उत्पत्ति के साथ वहां पर रहने वाले जीव दो हिस्सों में बंट गए। कुछ रहे पहाड़ की उत्तर की तरफ और कुछ रहे दक्षिण की तरफ। धीरे धीरे पर्वत के उत्तरी हिस्से में वर्षा की मात्रा कम होती गई, जिस वजह से वहां पर पेड़ पौधों की मात्रा कम हो गई। अब पेड़ नहीं तो पेड़ों पर उगने वाले फल नहीं, जिसका मतलब खाने की कमी, और वहां के जीव मुश्किल में पड़ गए। और करे तो करे क्या, दक्षिण की ओर लौट भी नहीं सकते थे। यहाँ का रास्ता विशाल पहाड़ ने रोक रखा था। अब इन लोगों के पास एक ही रास्ता था, उत्तर की ओर आगे बढ़ते रहना। खाने की तलाश और रहने के स्थान, इसी के तलाश में उत्तर की ओर आगे बढ़ते रहे। आखिरकार कहीं दूर जाकर उन्हें रहने का स्थान मिल गया। यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे जलाशय से भरपूर था। आखिर उस लंबे सफर के बाद उन जीवों के जीवन जीने का तलाश खत्म हुआ। वैसे इस यात्रा के दौरान इन जीवों में अनेक बदलाव आए। जो नर वानर डाल डाल पर घूमकर पेड़ों पर रहता था, वह जमीन पर आसानी से चल सकता था। जमीन पर चलने के लिए यह जीव हाथों का भी सहारा लेते थे, लेकिन इस तरह चलते चलते इनके पेट में दर्द होते थे। इसलिए ये अब बिना हाथों का सहारा लिए दो पैरों पर चलना शुरू किए। लेकिन बिना हाथों के ऐसे चल पाना आसान नहीं था, पर ऐसे ही चलते चलते उनका यह अभ्यास आदत में बदल गया। वैसे जीवों को जीने के लिए आहार के साथ साथ मौसम में बदलाव के कारण खतरनाक जंगली जानवरों से बचने के लिए उन्हें किसी सुरक्षित स्थान का खोज करना भी जरूरी था। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रख के ये जीव झुंड बनाकर जंगल में जाकर भोजन की तलाश करते थे और हर झुंड का एक मुखिया होता था और झुंड के हर सदस्य को अपने मुखिया के अनुसार काम करना पड़ता था। उनकी अवहेलना करने पर उन्हें झुंड से बाहर निकाल दिया जाता था। ऐसे में झुंड से बाहर निकलकर जाएगा कहाँ? चारों ओर घना जंगल, जहाँ अकेले पड़ जाने पर जंगली जानवरों से खतरा बढ़ जाता था। ऐसी हालात में अपने दल प्रमुख की बातों में सहमति जताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। खाने की कमी के मुसीबत से इन जीवों का नाता नहीं टूट पाता था। इसी मुसीबत से उभरने के लिए एक बार अपने दल के मुखिया के साथ भोजन की तलाश कर रहे थे। अचानक से वहां पर कहीं से एक जंगली जानवर आता है। अपने बीच जंगली जानवरों को देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन वहां के युवा आदि मानव अपने दम पर जंगली जानवरों का सामना करते हैं। ऐसे ही जंगल में भटकने के दौरान तेज वायु की वजह से पेड़ों में टकराव होते हैं और अचानक से चारों तरफ आग लग जाता है, जिस कारण वहां के असहाय जानवर आग में मारे जाते हैं और पहली बार उन्हें आग और पके मांस के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी प्रकार जानवरों के संग्रह करने के साथ साथ उन्होंने जानवरों के खाल से अपने लिए कपड़े भी बनाए और ऐसे ही नए नए खोजों के साथ साथ आदि मानव विकास करता गया।